होप कि अभी आपको आपने जितना भी सीखा है मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट, डिटर्मिनेंट, बाय एडजॉइंट मेथड और बाय इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन 2/2 चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब आगे हम लोग आते हैं फाइंड द इन्वर्स ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। और यहाँ पर अभी हम लोग ऑर्डर लेंगे 3/3 का। वही सेम रिपीटेड चीज़ें, हमको सबसे पहले क्या निकालना है, मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, चेक करना है वेदर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है कि नहीं है। यहाँ भी हमको मिला डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं आई, मतलब ए इन्वर्स एग्जिस्ट है, मतलब ए इंटू ए इन्वर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अगर आपने इन्वर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन 2/2 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ 3/3 का वीडियो आप मत देखो, आपको नहीं समझ में आएगा। पहले 2/2 का वीडियो देखो, उसके बाद 3/3 का वीडियो आपको देखना है। यहाँ पर आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उसके लिए आपको चीज़ें ध्यान से देखना पड़ेगा। ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करना मैट्रिसेस में इंपॉर्टेंट नहीं है, यू शुड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पर ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ए ऑलरेडी आपको दिया है, दैट इज 2 -3 3 2 2 3 3 -2 एंड 2। आपको आपका पेशेंस मेंटेन करना है। इनवर्स फाइंड आउट कर रहे हो बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, वो भी 3/3 का, बट नेचुरल है, टाइम लगेगा, आपको सीखना है तो ध्यान से देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर जो ए है उसका ऑर्डर 3/3 है। तो ये हो गया बच्चे 1 0 0 0 1 0, ये हो गया 0 0 1। क्लियर? यहाँ भी सेम चीज़ क्या करना है हमको ये वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी बनाना है, मतलब ऐसा बना देना है हमको 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बनाना है, ठीक है। इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर ये वाली मैट्रिक्स हमारी किसी दूसरे मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, अदर देन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये क्या हो गया, ए आई इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये वाली मैट्रिक्स को आप कॉपी कर लो। आपको पता है मैंने 2/2 के भी वीडियो में बताया है, लिखा है, क्या लिखा है, यूनिट मैट्रिक्स, ध्यान समझो, यूनिट मैट्रिक्स के साथ में अगर आप किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करोगे, एनी मैट्रिक्स, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, आपका रिजल्ट आएगा मैट्रिक्स इटसेल्फ, मैट्रिक्स इटसेल्फ। ये चीज़ें आप ध्यान में रखना। तो ए यूनिट मैट्रिक्स है, ये कोई भी मैट्रिक्स है, तो आपका रिजल्ट क्या हो गया, आपका रिजल्ट हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स। तो यही तो करना है, ये पूरे क्वेश्चन का ये स्केलेटन हो गया। 3 to 4 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड एग्जाम में मिलता है। क्लियर? अब उसके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे आपको स्टेप बताता हूँ, वो स्टेप आप ध्यान से समझो। ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ बच्चे। ए क्या है, 2 -3 3 2 -3 एंड 3, देन 2 2 3 2 2 3, देन 3 -2 एंड 2 3 -2 एंड 2। ध्यान से समझना। इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दैट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1। टाइम लगेगा, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। मुझे सिखा रहा हूँ तो मुझे टाइम लगेगा, आप एक बार सॉल्विंग करोगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा आपको, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब जो मैं ये स्टेप यहाँ लिख रहा हूँ, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप सीख गए तो बाकी ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। A B C D E F
GHI। ध्यान से समझो, आपका ये फ्लो क्या होना चाहिए, यहाँ पे 1 करना है विद द हेल्प ऑफ D और G, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। ध्यान से समझो, उसके बाद कहाँ चलना है, E के पास चलना है, डिवाइड बाय सेम नंबर मेक इट हियर 1। यहाँ पे मैं स्टार कर रहा हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी, अगर 1 नहीं आया है, डिवाइड बाय सेम नंबर मेक इट हियर 1, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। दोनों में से आप किसको भी पहले करोगे चलेगा। देन डिवाइड बाय सेम नंबर मेक इट हियर 1, विद द हेल्प ऑफ दिस 1 मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। बहुत सिंपल है, ये स्टेप आप फॉलो करोगे, आराम से आप ये वाली मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हो। यू जस्ट नीड टू फॉलो द स्टेप, ठीक है। अगर मैं स्टेप को नंबर देना रहेगा तो मैं नंबर भी दे दूँ, ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, 5 और 6 चलेगा, आगे पीछे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये स्टेप 7, दिस इज स्टेप 8 एंड दिस इज स्टेप 9। टोटल 9 स्टेप में ये पूरा कंप्लीट होता है प्रोसेस। क्लियर? चलो अब ध्यान से समझो, आपको A पर 1 करना है, A मतलब 2 को 1 करना है, किसकी हेल्प से, D और G की हेल्प से। A कहाँ प्रेजेंट है, R1 में, तो R1 चेंजेस टू, मैं R1 और R3 का यूज़ करूँगा, ठीक है। R1 मतलब ये वाला, R1, R2 और R3। ध्यान से समझो, मैं R1 और R3 का यूज़ करूँगा। R1 चेंजेस टू माइनस R1 प्लस R3। बच्चे ध्यान से समझना, नॉर्मल अलजेब्रा है, हमारा एम है कि ये वाली मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होना चाहिए, मतलब 2 के प्लेस पे 1 आना चाहिए, बाकी के जगह जो भी चेंजेस हो रहा है होने दो, उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? चलो देखो, अब चेंजेस मुझे R1 में करना है, सो मैं R2 और R3 को एज इट इज़ कॉपी कर लूँगा, सो दैट कि मिस्टेक नहीं होना चाहिए। R2 दैट इज़ 2, 2, 3, 3 माइनस 2, 2, ये हो गया 0, 1, 0, ये हो गया 0, 0, 1। अब चेंजेस कहाँ करना है, चेंजेस R1 में करना है, वो मैं लिख रहा हूँ। माइनस R1 प्लस R3, माइनस 2 प्लस 3 दैट इज़ 1, वही अपने को चाहिए। क्लियर? फिर माइनस R1 मतलब माइनस माइनस प्लस, प्लस 3 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 2 दैट इज़ 1, माइनस 3 प्लस 2 दैट इज़ माइनस 1। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड में करोगे, सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड में करना है। तो ये क्या हो गया, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1, माइनस 1 0, 0, 0, 0 प्लस 1 दैट इज 1। क्लियर? अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, D को 0 करना है, मतलब किसको 0 करना है, 2 को 0 करना है, किसकी हेल्प से, R1 की हेल्प से, मतलब इसकी हेल्प से। तो आपको चेंजेस कहाँ करना है, आपको चेंजेस करना है बच्चे R2 में, R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1। ध्यान दो, ये 2 ऑलरेडी पहले से है, 2 इंटू 2 में अगर आप 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 होगा, सो 2 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज 2, 2 माइनस 2 गिव्स यू 0। क्लियर? चलो अब यहाँ पे देखो, अब ये ऑपरेशन हम लोग करते हैं। चेंजेस कहाँ करना है, R2 में, सो R1 को एज इट इज़ लिखो फटाफट, R3 को लिख लेते हैं। मुझे केवल सॉल्व करना रहेगा, मैं फटाफट सॉल्व कर दूंगा, लेकिन आपको समझेगा नहीं, पेशेंस मेंटेन करके रखना है आपको, टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट चीज़ें समझ में आ जाएगी। R2 में चेंजेस करना है माइनस 1, 0, 1, 0, 0, 1। क्लियर? अब R2 में जो चेंजेस करना है वो ऑपरेशन को ध्यान में रखना है।
ऑपरेशन क्या बोलता है, R2 माइनस 2 टाइम्स R1, R1 की हेल्प लेना है। सो 2 माइनस 2 गिव्स यू 0। R2 कितना है, 2 माइनस 2, ध्यान से समझना, ये R2 ऑलरेडी 2 है और यहाँ भी 2, तो 2 माइनस 2 यहाँ भी 0 हो गया, ठीक है चलेगा, नो प्रॉब्लम। अब उसके बाद फिर ये क्या हो गया, R2 क्या है, 3 प्लस 2, बिकॉज माइनस माइनस प्लस, 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। जो ऑपरेशन आप लेफ्ट हैंड साइड करोगे सेम ऑपरेशन आपको राइट हैंड साइड करना है। तो ये क्या हो गया, R2 0 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 2। नेक्स्ट हो गया 1 माइनस 0 दैट इज 1। नेक्स्ट हो गया R2 इज 0 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज नथिंग बट माइनस 2। होप कि आपको चीज़ें समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट आपको कहाँ पे, G पे जीरो करना है। G पे जीरो करना है मतलब कहाँ जीरो करना है, 3 पे जीरो करना है। 3 कहाँ प्रेजेंट है, R3 में। किसकी हेल्प लेना है, R1 की। तो आपका ऑपरेशन क्या हो जाएगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3 टाइम्स R1, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है, और यहाँ भी 1 है। ध्यान से समझना, यहाँ माइनस 1 है, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमको लेना देना क्या है, हमारा ये 3 0 होना चाहिए, किसकी हेल्प से, इस 1 की हेल्प से। क्लियर, चलो अब यहाँ पे फिर से हम लोग वर्कआउट करते हैं। चेंजेस कहाँ करना है, R3 में करना है। सो R1 R2 को एज इट इज़ कॉपी कर लो। तो ये क्या हो गया बच्चे, आप कॉपी करोगे तो R3 में चेंजेस करना है। R1 को कॉपी कर लो, 1 1 माइनस 1। R2 को कॉपी करो, 0 0 5 माइनस 1 0 1 2 1 माइनस 2। क्लियर, चलो अब चेंजेस फटाफट कर लेते हैं। R3 माइनस 3 R1, 3 माइनस 3 0, ठीक है। R3 माइनस 2 माइनस 3 दैट इज माइनस 5, ओके नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, R3 दैट इज 2 माइनस R1, 3 टाइम्स R1, 2 प्लस 3, यहाँ भी आ गया 5। ध्यान समझना, यहाँ आ गया 5। क्लियर, अब यहाँ पे क्या होगा, R3 दैट इज 0 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज प्लस 3। 0 0 0 हो गया। 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 मतलब माइनस 2। क्लियर, अब इसके बाद का स्टेप आप ध्यान से समझो। इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद का स्टेप क्या है बेटा, यहाँ पर 1 होना चाहिए। कहाँ 1 होना चाहिए, E के पास 1 होना चाहिए, लेकिन E के पास तो 0 है। तो E के पास 0 है तो उसका आप क्या करोगे, वहाँ तो 1 होना चाहिए ना, यस और नो। सो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। आई हैव टेकन द टिपिकल क्वेश्चन कि आपको ये सब सिचुएशन समझ में आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर, अब ये वाले स्टेप को मैं नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ। मैं क्या करूँगा पहले ध्यान से समझो। यहाँ पर अदर देन 0 होता तो मैं कुछ करके 1 कर लेता था, यस और नो, बट इट्स अ 5 और यहाँ मैंने स्टार दिया है, मतलब ये नंबर को डिवाइड करना है। तो 0 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे आपको 0 ही मिलेगा, यस और नो। अब ध्यान से समझो, मैं क्या करने वाला हूँ, ये R1 है और ये R2 है, ये R3 है। मैं इंटरचेंज करूँगा, R2 को R3 के पास रखूँगा और R3 को R2 के पास रखूँगा। ध्यान से समझना, मैं रो इंटरचेंज करूँगा, रो को आपस में अदला बदली कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ऑपरेशन क्या होगा, देखो मेरा ऑपरेशन होगा R2 चेंजेस टू R2 इंटरचेंज टू R3, ऐसा, ठीक है। वो मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो। मैं R1 एज इट इज लिखना है तो R1 को मैं कॉपी कर लेता हूँ। देखो ध्यान से समझो,
ए इनवर्स इज इक्वल टू, पहले मैं बॉक्स बना लेता हूँ। अब देखो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, इस साइड क्या है -1 0 1, इस साइड है -1 0 1, -1 0 1, वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ इंटरचेंज करना, तो मैं R3 को R2 लिख रहा हूँ 0 -5 5, ये लिख रहा हूँ 0 -5 एंड 5। राइट हैंड साइड में लिखूंगा 3 0 -2, 3 0 -2, सेम ऑपरेशन, जो लेफ्ट हैंड साइड वही राइट हैंड साइड। अब R3 की जगह पे R2 0 0 5 0 0 5, ध्यान से समझना बेटा। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 1 -1, 2 1 -2, 2 1 -2। होप आपको समझ में आया अच्छे से। अब क्या करना है, अब देखो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर 0 मिल गया हमको, ये वाला स्टेप देखो तो यहाँ पे हमको 0 चाहिए रहता है, बट बाय डिफ़ॉल्ट हमने इंटरचेंज किया तो यहाँ पे हमको 0 मिल गया। क्लियर। अब ये वाला जो ये -5 है इसको हमको 1 करना है, तो 1 कैसे करेंगे, R2 चेंजेस टू -1/5 R2, ध्यान से समझो, R2 में -1/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 1/5 इंटू 5 क्या होगा 1, यस और नो। चलो तो अब यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से समझो, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है बच्चे, बहुत सिंपल है। देखो अब इसमें जो जिस रो में चेंजेस नहीं करना है उसको आप पहले लिख दो, तो R2 में तो चेंज करना है, तो 1 1 -1 R1, -1 0 1 R3, 0 0 5 2 1 -2, ठीक है। चलो अब चेंजेस कहाँ करना है, R2 में करना है, कर देते फटाफट। ये हो गया 0/5 0, -5 इंटू -1/5 1, 5 इंटू -1/5 -1, ये हो गया -3/5, ध्यान से समझना डियर, ये हो गया 0, ये हो गया 2/5। आप वर्किंग चाहिए तो रफ वर्क करके देख लेना। क्लियर। अब विद हेल्प ऑफ दिस वन, इस हेल्प 1 की हेल्प से यहाँ 0 करना है, यहाँ 0 करना है, यहाँ तो बाय डिफ़ॉल्ट 0 है, यस और नो, तो आपको कहाँ 0 करना है, R1 में। सो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2, 1 - 1 गिव्स यू 0, ठीक है। अब ये ऑपरेशन देखो ध्यान से, एक साथ एक बार प्रैक्टिस होने के बाद एक साथ आप दो ऑपरेशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होने के बाद, इसके लिए मैं यहाँ पे 2 ऑपरेशन एक साथ नहीं दिखा रहा हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। चेंजेस R1 में करना है तो 0 1 -1 -3/5 0 2/5, ये हो गया 0 0 5, ये हो गया 2 1 एंड -2। अब R1 में चेंजेस करना है तो मैंने R2 R3 को लिख दिया पहले ही, R1 माइनस R2, 1 - 0 1, 1 - 1 0, R1 -1, ध्यान से समझो, -1 माइनस ऑफ -1 दैट इज +1 अगेन गिव्स यू 0। अब यहाँ पर थोड़ी सी वर्किंग आपको करना पड़ेगा। R1 कितना है -1, ध्यान दो, -1 माइनस ऑफ R2 मतलब -3/5, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजिंग लगता है तो पेपर पे आप सॉल्व करके उसके बाद आप यहाँ पर डायरेक्ट आंसर लिख दोगे एग्जाम में तो भी चलेगा। ये हो गया -1 + 3/5, कितना हो गया -5 + 3/5 विच इज़ नथिंग बट -2/5, ध्यान से समझना। तो यहाँ क्या हो गया -2/5। क्लियर। नेक्स्ट क्या है, R1 माइनस R2 0 0 0, कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट है R1 माइनस R2 1 - 2/5, तो 1 - 2/5 कितना हो गया 5 - 2/5।
दैट इज़ 3/5। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ गई। ये हो गया 3/5, ठीक है। तो इतना सब आपके पास हो गया। अब अगर आप देखोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है वो अप्रॉक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होने के पास आ चुका है। यस और नो? अब देखो यहाँ पर, अब इसके बाद क्या करना है, आपने इसकी हेल्प से ऊपर नीचे ज़ीरो कर दिया। अब आपका ये स्टेप क्या बोलता है, ये स्टेप बोलता है कि अब यहाँ पर 1 करो और यहाँ मैंने स्टार मार्क दिया, डिवाइड बाय सेम नंबर मेक इट हियर 1। सेम नंबर से डिवाइड करके आपको 1 करना है। मतलब क्या करोगे बच्चे, यहाँ 5 है तो आपको ऑपरेशन क्या होगा, R3 चेंजेस टू 1/5 टाइम्स ऑफ R3। यस और नो? बहुत सिंपल है, केवल आपको स्टेप ध्यान में रखना है बस। एक्सप्लेनेशन में टाइम लगेगा, एक बार आप सीख जाओगे फटाफट करते जाओगे, प्लस माइनस है, दूसरा कुछ नहीं है। चेंजेस R3 में है तो 1 0 1 0 0 0 1 -1, ये लिख लो। ये हो गया -2/5, ये हो गया 0 3/5, ये हो गया -3/5, ये हो गया 0, ये 2/5 यहाँ, और R3 में चेंजेस करना है, ठीक है। चलो अब हम लोग R3 में चेंजेस करते हैं। 1/5 R3, मतलब R3 को 5 से डिवाइड करो तो 0/5 0, 0/5 0, 5/5 1, हमको यहाँ पे 1 चाहिए था। अब R3 को डिवाइड करो तो ये हो गया 2/5, ध्यान से समझना, 2/5, ये हो गया 1/5, ये हो गया -2/5। अब इसको मैं थोड़ा फ्री लिख देता हूँ, ठीक है। अब एक स्टेप और बचा है और एक में बाय डिफ़ॉल्ट 0 है। फिर स्टेप क्या बोलता है, अगर आपने यहाँ 1 ला दिया विद द हेल्प ऑफ दिस वन मेक इट हियर 0 एंड हियर 0, तो ऑलरेडी हमारे पास एक 0 है, केवल हमको ये 1 को 0 करना है। मतलब ऑपरेशन क्या होगा, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, क्योंकि R2 में ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो अब एक क्या होगा ऑपरेशन, देखो ध्यान से समझो। A इनवर्स इज इक्वल टू, इसको थोड़ा मैं फ्रीली लिख देता हूँ, R2 चेंजेस टू R2 प्लस R3, मतलब R2 में चेंजेस है तो R1 को एज इट इज लिखना है 1 0 0, R3 को लिखना है 0 0 1, यहाँ भी लिख दो -2/5 0 3/5, ये लिखना है 2/5, ये लिखना है 1/5, ये लिखना है -2/5। बच्चे ध्यान से समझना, बहुत अच्छे से समझो, बहुत इजी टॉपिक है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है इसमें। अब आते हैं R2 प्लस R3, चेंजेस करो, देखो ध्यान से समझो एकदम। हाँ, R2 प्लस R3, 0 + 0 0, 1 + 0 1, -1 + 1 0। अगर आप देखोगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। यस और नो? अब यहाँ पर ऑपरेशन कर डालो, R2 प्लस R3, मतलब ये दोनों के साथ में प्लस करना है। तो मैं यहाँ पे रफो करके दिखा देता हूँ, -3/5 प्लस 2/5, डिनोमिनेटर सेम है बच्चे, तो -3 + 2 कितना हो गया, -1/5। होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही बेटा। R2 प्लस R3 0 + 1/5, ये हो गया 1/5। बहुत अच्छे से समझना बेटा। 2/5, R2 क्या है, R2 है 2/5, R3 है -2/5, तो +2/5 -2/5 क्या हो गया बेटा, 0। होप आपको समझ में आ रही चीज़ें। देखने में स्टेप बड़ा है, लंबा है, लेकिन कुछ नहीं, आप एक बार चीज़ें समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। अब देखो क्या हुआ, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया, ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। जैसा मैंने यहाँ पर स्केलेटन में आपको बताया था कि जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है उसको आपको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स इटसेल्फ। यस और नो? तो वही चीज़ें तो यहाँ पे हुआ।
यस और नो। अब यहाँ से अब ये वाला स्टेप आप एज इट इज ये मैट्रिक्स कॉपी कर लोगे, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, ध्यान से समझो। I इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ एक स्टेप मैं लिख रहा हूँ, ये सब में फाइ है, देखो सब में अपॉन में फाइ है और ये जीरो है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर मैं 1/5 बाहर ले लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 1/5 मैंने बाहर ले लिया तो आपका मैट्रिक्स बना कुछ ऐसा। क्या बना बच्चे? -203 -203 -110 -110 और क्या बना बेटा? 2 1 -2 2 1 -2। ये आपका ये इन्वर्स हो गया। क्यों? आपको ये लाइन पता है? एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या होता है? यूनिट मैट्रिक्स के साथ में किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही मैट्रिक्स मिलता है। यस और नो? दैट इज मैट्रिक्स इटसेल्फ। एक ही क्वेश्चन में मैंने 2 बार लिखा कि आपकी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। मतलब फाइनली क्या हो गया? ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/5 टाइम्स ऑफ, अगर आप 1/5 बाहर नहीं निकालोगे तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर अंदर रहेगा तो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिस इज योर फाइनल आंसर। फाइंड ए इनवर्स बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन 3/3 का मैट्रिक्स। क्लियर? आप एक बार स्टेप देख लो, अच्छे से समझ लो, अच्छे से सीख लो, एक क्वेश्चन लो और इसी पैटर्न से आप फॉलो करो। और अगर इन केस कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को एक बार फिर से देखो। और ये वाला स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये स्टेप को मैं एक बार यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर वही स्टेप आप फॉलो कर लिए तो 3/3 का रो ट्रांसफॉर्मेशन का आप आराम से कर सकते हो। देख लो, अगर अभी तक आपको कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो देख लो, ABCDEF GHI। यहाँ पे आपको करना क्या है? प्लेस फिक्स है, यहाँ 1 करना है विद द हेल्प ऑफ D और G, इसकी हेल्प से यहाँ 0 करना है, यहाँ पे 0 करना है। डिवाइड बाय सेम नंबर, मेक इट हियर 1 विद द हेल्प ऑफ दिस 1, मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। ये दोनों में से पहले बाद में किसी को करो चलेगा। डिवाइड बाय सेम नंबर, मेक इट हियर 1 विद द हेल्प ऑफ दिस 1, मेक इट हियर 0 एंड हियर 0। अब ये 2 जगह मैं स्टार कर रहा हूँ, मतलब यहाँ पर आपको नंबर्स को डिवाइड करके 1 करना होता है। यू नीड टू फॉलो दिस स्टेप। अगर आपने ये स्टेप फॉलो कर लिया, ए इनवर्स 3/3 का बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन से किसी भी हालत में रॉन्ग हो ही नहीं सकता है। होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।